को यस बैंक में इन्वेस्ट किया तो यहाँ क्या आया, इन्वेस्ट आ गया मेंट। अब ये शेयर 18 भी जाए ना तो मॉर्गन स्टैनली को पता है कि इसमें मैं देख रहे हैं उसके अंदर से 20% लोग भोले हैं, 80% चतुर हो गए हैं। तो हम सबको चतुर बनना पड़ेगा ताकि हम आने वाली सिचुएशंस को भापें। देखो सर, जब जब आप अपने ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाते रहोगे, अपने दिमाग की अभिलाषाओं को विचारों के साथ, संकेतों के साथ आगे बढ़ाते रहोगे, हर एक चीज़ आपके साथ अच्छी होती है। अपने प्रॉफिट के विषय पर ध्यान आपको 2 महीने मेरे कहने पर अपने अनुसार अपने ही तरीक़ों से थोड़ा बहुत होल्ड और थोड़ा बहुत करके ही लेने हैं, वो आपको आगे तक जिता सकता है। जब आप मार्केट की सिचुएशंस को समझ जाते हैं, मैं कहता हूँ इंट्राडे में भी मज़ा आएगा आपका। अब आप तो सोचते होंगे सर, आप तो इंट्राडे करते होंगे और उस व्यू को कोई समझेगा सर, जहाँ हम खुश हो जाते हैं ना वहाँ दुख वाली चीज़ें याद रख लेनी चाहिए आपको। कोई भी किसी के ऊपर टारगेट देता है, इसकी बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे लग रही हैं। और अगर इस शेयर को हमने अगर होल्ड कर दिया तो कुछ अलग रणनीतियाँ इसके अंदर बन सकती हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे FCS सॉफ्टवेयर कंपनी की, क्योंकि कुछ लोगों को AI पर कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, उनको समझने में नहीं आई, थोड़ी सी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और बात करेंगे सर यस बैंक, तो सर नीचे ही जा रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे HFCL के बारे में, क्यों इसकी बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे लग रही हैं। और अगर इस शेयर को हमने अगर होल्ड कर दिया तो कुछ अलग रणनीतियाँ इसके अंदर बन सकती है ना। तो मैंने आपको कहा है कि 2 अकाउंट होने चाहिए, पहले अकाउंट से प्रॉफिट दूसरे अकाउंट में जमा कर दो ना। तो मेरे तो दूसरे अकाउंट में रखे रहते हैं। कल किसी ने मुझे कहा था सर आपने तो HFCL निकाल दिया था। भाई जो जल्दी से प्रॉफिट आएगा वो तो मैं निकालूंगा ही। मैंने तो HDFC बैंक भी निकाल दिया था, कल इतनी अच्छी न्यूज़ थी उसके अंदर, उसके बाद भी निकाल दिया। देखो सर, कल भी मैंने आपको HDFC बैंक के बारे में पूरी विधि बता दी थी, पूरा व्यू बता दिया था। और उस व्यू को कोई समझ, देखो सर जहाँ हम खुश हो जाते हैं ना वहाँ दुख वाली चीज़ें याद रख लेनी चाहिए आपको। कोई भी किसी के ऊपर टारगेट देता है तो वो झटके से नहीं होनेंगे। बात समझने वाली है ना। अपने बच्चों को पढ़ाने हम स्कूल में भेजेंगे तो एकदम से वो इंटर पास नहीं होगा, शुरुआती दौर में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको। तो वो चीज़ें आपको समझनी है। अभी ऐसा तो है नहीं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा पर समय आने के बाद। तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट के बारे में, क्योंकि कुछ उसके अंदर भी जो न्यूज़ कल आई है उसने भी कुछ दिल से तोड़ दिए हैं। तो इन सब की आज हम बात करेंगे। देखो सर, जब जब आप अपने ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाते रहोगे, अपने दिमाग की अभिलाषाओं को विचारों के साथ, संकेतों के साथ आगे बढ़ाते रहोगे, हर एक चीज़ आपके साथ अच्छी होती रहेगी। पिछले 1 महीने से मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पर अपने प्रॉफिट के विषयों पर ध्यान आपको 2 महीने मेरे कहने पर अपने अनुसार अपने ही तरीक़ों से थोड़ा बहुत होल्ड और थोड़ा बहुत करके ही लेने हैं, वो आपको आगे तक जिता सकता है। एक पल कोई शेयर आपके लिए हीरो तो अगले दिन वो ज़ीरो भी हो सकता है, ये आपको समझकर चलना है। काफ़ी लोगों को इससे पहले NHPC बहुत अच्छा लग रहा था, आज वो गिर के दिखा रहा है तो वो बेकार लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि उनमें से किसी ने प्रॉफिट नहीं लिया होगा ना। हमने तो निरंतर प्रॉफिट लिया, उसके बाद भी हैं NHPC 2 होल्डिंग है। अब इसका डिविडेंड भी लेंगे हम। फिर एक रणनीति देख रखी है हमने बिजली के ऊपर कितनी अच्छी होने वाली है, और सारी रणनीतियाँ इलेक्शन के बाद मैंने आपको बता रखी हैं। तो जब आपका दिमाग आपके अनुसार चलना शुरू हो जाएगा तब आपकी विधियां इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको आने वाले व्यू जो हैं बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे। जब आप मार्केट की सिचुएशंस को समझ जाते हैं, मैं कहता हूँ इंट्राडे में भी मज़ा आएगा आपका। अब आप तो सोचते होंगे सर आप तो इंट्राडे करते होंगे। भाई करता तो हूँ पर बताऊँगा नहीं वो चीज़ें, सेकंडों का काम है ना, उसमें तो बताना गलत है। फिर भी मेरा फोकस जो है ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में रहता है। मैंने जो कहा कि 12 लाख शेयर जिसके सुजलोन के पास थे, उसकी रणनीति समझाई, उनसे मेरी कोई बेर नहीं है, क्योंकि वो तो बोले हैं ना, बच्चे हैं।
और उसके बाद मुझे इतने प्रतिक्रिया अपने कमेंट में देखने को मिली है कि जितने भी मुझे सुन रहे हैं उन्होंने अपने दिमाग के अनुसार बातें लिखी और सारी सटीकता तक लिखी है, सब समझ गए। अब हमारे जो हमें देख रहे हैं उसके अंदर से 20% लोग भोले हैं, 80% चतुर हो गए हैं। तो हम सबको चतुर बनना पड़ेगा ताकि हम आने वाली सिचुएशंस को भापें। मैं गन्ने के ऊपर जब बैन चीज़ें हुई तभी मैंने आपको कह दिया था वेट कर लो अप्रैल तक का। अब थोड़ा बहुत तेजियां दिखा रही हैं कंपनियां, तो लाजमी हमारा इफेक्ट तो सर इलेक्शन के बाद अच्छा पड़ने वाला है। तो आज लोग कहें सर मैं तो इसमें फंस गया उसमें फंस गया, वो तो सारी रणनीति आपको अपने अनुसार बनानी है। शेयर सारे अच्छे हैं जो हम बता रहे हैं, पर रणनीतियाँ समझिए आपने। 2-3 महीने का व्यू, मार्केट कभी भी धोखा कभी भी मौका, उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। तो ये इन चीज़ों को आपको समझना है। HDFC बैंक के बारे में मैंने कहा था कि लॉन्ग का अगर विषय है तो आपको 2024 के एंड तक के अपने विषयों को देखना चाहिए, क्योंकि किसी ने जो टारगेट दिए हैं वो जल्दी से पूरे होने वाले नहीं हैं। जब शेयर गिरने में आता है तो झटके से गिरता है और जब ऊपर जाने में आता है तो बहुत कम ऊपर की तरफ वो जाता है, क्योंकि जो चीज़ नीचे आ जाती है उसमें सब बैठना स्वीकार करते हैं। तो वही एक रणनीति है HDFC बैंक में। और ये तो बेस्ट शेयर है ना, तो सब तो चढ़ेंगे ही, और सब तो एकदम चढ़ नहीं सकते हैं, बस तो फुल हो जाती है तो उसे खाली भी करनी पड़ती है, तो वो होता है बार बार। तो इन सिचुएशंस को आपको समझना है। फिर कह रहा हूँ किसी के टिप्स में काम नहीं करना है, रणनीतियों को समझना है। खरीदने बेचने की नज़र से इस मार्केट में किसी की वीडियो को नहीं देखना है। कोई आपको चढ़ा कर आपके शेयरों को खरीदवा दे उसकी विधि को भी नहीं समझना है। आपको अपनी विधि को समझना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। जब आप सत्य की खोज करने लग जाते हो, शेयर तो बहुत ही आपको लाभदायक होकर जाएंगे, क्योंकि गिरावट में फिर आपको पता है सर गिरावट तो हो ही सकती है ना। तो ये सिचुएशन HDFC बैंक की बना रखी है, रणनीतियों पे काम हो रहा है। देखो सर, आज सुबह मेरे सब्सक्राइबर हैं FCS सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो कह रहे थे कि सर वीडियो बनाओ जल्दी बनाओ, तो मैंने उसके लिए वीडियो आपके लिए डीप सर्च 6 में बना दी है। अगर आपको FCS सॉफ्टवेयर के बारे में समझना है कि क्या इसके अंदर हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो आपको डीप सर्च 6 मेरा एक चैनल है जिसके अंदर छोटी वीडियो बनती है, आप उसे देख सकते हो। अगर आपको वो चीज़ें समझनी है कि मैंने उसके अंदर AI क्यों जोड़ा है, वो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। कि काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल कर दिया जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सर AI पे FCS सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, क्योंकि आपने कुछ IT कंपनियों के नाम बता दिए थे जो AI पे वर्क करेंगे, जिस तरीके से विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन्फीबीम हो गया, इस तरह की जो कंपनियां हैं जैसे टाटा एलेक्सी हो गया, उनके मैंने नाम बताए थे। क्यों बताए थे सर? देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, AI के शेयरों के अंदर अपनी नज़रों में उजाले आपको लाने चाहिए। अगर ये सिर्फ इंडिया की ही बात होती तो हमारी प्रतिक्रिया नॉर्मल होती, और अगर ये बाहर के इन्वेस्टर की बात हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। तो AI पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसका कुछ भी जुड़ाव FCS सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी से नहीं है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, बल्कि वहाँ जताया कि कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ भी हमारी नज़र जानी चाहिए। देखो सर, बीते दिनों आपको देखने को मिला माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला जी जो हैं, बड़े हैं, वो इंडिया की दौरे पे जब थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत प्रतिक्रिया AI पे इन्वेस्ट और AI को समझाने की, परीक्षण देने की चीज़ों के साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और कहा कि उद्योग जो ये AI का है बड़ा उज्जवल होने वाला है। देखो चल, यहाँ बात खत्म होगी। दूसरी नज़र किसकी है? सॉफ्ट बैंक की। और सॉफ्ट बैंक पता है आपको भारतीय कंपनियों में कितना निवेश करता है? जो जापान की कंपनी है, जैसे मीशो हो गया, ओला हो गया, लेंसकार्ट हो गया और आदि कंपनियों में उसने अपना निवेश कर रखा है, लेकिन उसने 12 महीने से भारत में कोई निवेश नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, समझना है इसको। और वो निवेश करने की अवधि किस में देख रहा है? AI में। AI के सेक्टर में, उद्योग में सॉफ्ट बैंक जो है निवेश करने का मन बना रहा है, और इस 2024 यानी मई जून से वो इन चीज़ों को देखेगा, क्योंकि उस दौरान इलेक्शन भी हो जाएंगे, ये आपको समझना ना। तो वो चीज़ें उनको देखेगा। अब सॉफ्ट बैंक के जो बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको भारत में निवेश की जो विज़न है उनका निवेश करने का बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पर AI पर निवेश होगा। तो AI वाली कंपनी आपको मैंने बता रखी है, विप्रो,
इन्फीबीम और आपका टेक महिंद्रा और आपका टाटा एलेक्सी, अभी मुझे इतनी याद आ रही है, इसको आपको समझना है। तो एआई पर सॉफ्ट बैंक अपनी क्षमताओं को देख रहा है, पर वो जून या मई से स्टार्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने एक व्यू को पकड़ लिया। देखो सर, अभी मैंने आपको कहा या पहले भी बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि जब शेयर पे नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो दबा के गिरता है, और जब वो बढ़ता है तो उस रफ्तार से ऊपर जाता नहीं। इसका जीता जाता एक उदाहरण कल भी देखने को आपको मिला और आज भी देखने को मिला, जब जी इंटरटेनमेंट के शेयरों के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई कि मुंबई में एक बैठक हो गई है दोनों की तरफ, और वहाँ पर जी इंटरटेनमेंट के साथ दोबारे से सोनी के जो डील है उसकी बातचीत हो रही है। पर वो सारे तथ्य, वो पूर्व जो हमारी उनकी शर्तें थी जी की सोनी की, वो जी जब मान लेगा, उस पर विचार कर लेगा, वो तब होगा। अब ये न्यूज़ थी, बड़े बड़े चैनलों पर आई थी, तो इसे हमने सत्य मानना ही था, समझ गए सर। पर उसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई थी, अब ये मैं आपको बताऊंगा, आपको समझना है कि मेरी साइकोलॉजी कहाँ तक के वर्क करती है। उसके अंदर एक न्यूज़ थी कि 24 से 48 घंटे जी को पुरानी शर्तों को देखने, कुछ विचार करने के लिए हाँ या ना में बताने हैं। तो मैंने वहीं से आपको बता दिया था, कल की वीडियो देख लेना, कल की वीडियो देखना। और उसके बाद वो दूसरी न्यूज़ आई थी, जो लोगों ने मुझे कमेंट किया सर ये तो फेक न्यूज़ हो गई है ना। तो आपको समझना है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, मैंने कहा था वो हमारे जेब से पैसे निकालती है, और मैंने आपको कह दिया था कि ये 24 से 48 घंटे हैं, इसके अंदर जी मना भी कर सकता है, मान भी सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। ये होती है एक सहनशीलता। जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उस व्यू को दिखाता है जो बाद में हो सकता है। और क्या हुआ, वीडियो तुम्हारी दिन में बन गई थी, क्या हुआ रात को कि जी इंटरटेनमेंट ने ऐसी कोई भी बातचीत डील के लिए जो होनी है उसके लिए उन्होंने मना कर दिया है। अब क्या देखने को मिला, आज शेयर आपका लोअर सर्किट 10% का लोअर सर्किट और 19 रुपये करीब का शेयर गिरते हुए देखने को मिला। पर कल जब न्यूज आई थी तो कितना रुपए भागा था शेयर, 10 से 11 रुपये। गिरा कितना है, उससे डबल। तो यहां समझो हर वक्त हमें टेंशन में गुजारने पड़ेंगे। यहां पर रिटेलर जो होता है वो ना मस्त चाल चलता है अपनी। मस्त का मतलब उसे अच्छा दिखा तो वो अच्छे की तरफ ही भागेगा, और निगेटिव दिखा तो बेच कर जाएगा। वो बड़ा ग्रुप है, पर लंबे समय के लिए विधि। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी किसी के अंदर सेबी की कुछ चीज़ें, ईडी की कुछ चीज़ें, कोर्ट की कुछ चीज़ें, डील के कुछ मसले, तो उन शेयरों के अंदर जल्दबाजी के अंदर अपने प्रॉफिट की मंशा या फिर लंबे विषय की तरफ अपने हिसाब को देखना चाहिए। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, और वो चीज़ें अगर कुछ समझ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर वो 12 लाख वाले शेयर वाले फिर आ जाते हैं इस तरीके लोग। तो वही चीज़ें हो गई। अब हमें तो पता नहीं था ये मना करेंगे जी वाले, लेकिन गिर गया। लेकिन इससे भी खतरनाक एक न्यूज़ और आ रही है जो जी इंटरटेनमेंट में बहुत बुरा असर डाल रही है। देखो सर, वहाँ पर फेक न्यूज़ में तो असर डाल दिया। फेक न्यूज़ तो जियो में भी देखने को मिली जब पेटीएम को अधिग्रहण करने वाली चीज़ें थी। फेक न्यूज़ तो आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली। तो इसलिए जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है आपको। जब कुछ चीज़ न्यूज कम से कम 3-4 दिन तक के चलती रहे तो वो होती है ओरिजिनल। और जब कोई न्यूज एक दिन तेजी के संकेत और अगले दिन ही वो कुछ अलग तरीके से दिखे तो वो होती है फेक न्यूज़, जैसे कि इन चीज़ों में आपको देखने को मिला। ये आपको समझना है। अब आपको देखना है कि सेबी ने जी इंटरटेनमेंट के खातों के अंदर अनियमितता देखी है, और करीब 2000 करोड़ की अनियमितता पाई गई है। यानी कि 2000 करोड़ का कुछ लेन देन में प्रॉब्लम आई है। ये सेबी को ने उजागर की है। ये है एक बैड न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके अंदर डाल के गई है। देखो सर, एक न्यूज आई थी कि सोनी से बात हो रही है और जी ने मना कर दिया। ये इतनी निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ हाल ही के लिए थी। पर ये 2000 की चीज़ें वाली चीज़ ये है निगेटिव, जो इसके अन्य शेयरों में भी असर डाल सकती है। ये आप समझना, जैसे कि डिश हो गया, जी गया है ना, डिश टीवी हो गया। तो मैं कभी इन शेयरों की तरफ आगे अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखता कि छोटे मोटे शेयर जो होते हैं, डिश टीवी हो गया, इस तरीके के शेयर जो कभी भी न्यूज़ के दौरान अलग परतों के साथ, यहाँ तो मौके की तलाश होती है। ये है सबसे बैड न्यूज़ जो 2000 करोड़ के खातों के अंदर अनियमितता पाई गई है, जिस तरीके से बीसीजी में था। समझ रहे सर? तो हम जब जड़ पकड़ लें किसी चीज़ की तो वो हमें ऊपर जो फल बनते हैं वो दिख जाते हैं। जड़ पकड़ना सीखो। जब तक कि आप जड़ पकड़ना नहीं सीखोगे, मैं आपको कह देता हूँ,
हम परेशान रहेंगे, है ना। तो एक पल अच्छी न्यूज़, एक पल बैड न्यूज़, उसके ऊपर दूसरी बैड न्यूज़ जी इंटरटेनमेंट में आ गई है। सेबी ने जो संस्थापक जो हैं जी इंटरटेनमेंट के, सुभाष चंद्रा जी, और उनके लड़के को, और उनके जो मैनेजमेंट के बोर्ड मेंबर हैं बड़े लोग, उनको भी इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है। लंबा मसला चल गया है, तो आज से वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। अब बात करेंगे HFCL की। देखो सर, HFCL की चीज़ें अगर हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया, वाईफाई हो गया, या टेलीकॉम उपकरण की कितनी सारी जो स्वदेशी चीज़ें आती हैं उसको निर्माण करने के साथ HFCL लग रहा है, जो एक पॉजिटिव संकेत के साथ है। BSNL के साथ 1127 करोड़ के ऑर्डर हो या फिर 141 करोड़ के ऑर्डर हो, शायद यही अमाउंट हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अपने माइंड से, ऊपर नीचे हो सकती है। मुझे 1127 करोड़ याद आ रहा है, 141 करोड़ याद आ रहा है, ये तो मैं आपको बातों बातों में वो चीज़ें बता रहा हूँ। ये दो चीज़ें BSNL के साथ जो HFCL ने की, ये उसको बढ़ाने के लिए की है। पर ये चीज़ें आपको अब और ज़्यादा समझ में आएगी जब मैं आपको HFCL के प्रति ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका। मैंने एक बार आपको बताया था कि भारत नेट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए कौन वर्क कर चुका है, वो था HFCL। देखो सर, ये HFCL की रणनीति सिर्फ ये 1-2 दिन की नहीं है मेरी, मैं इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, और जो भी शेयर में लेता हूँ काफ़ी रिसर्च के बाद लेता हूँ, ताकि उसके अंदर लॉस आए तो मैं बैठ जाता हूँ उन सारी न्यूज़ को देखकर। 2022 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2022 की बात। भारत नेट ने झारखंड के ग्राम पंचायत के गांवों में पूरा नेटवर्क बिछाने की जो प्रतिक्रिया की है, पूरा किया था, वो HFCL ने कनेक्टिविटी के लिए पूरा कर लिया अपनी फाइबर बिछा के। ये 2022 में की थी। यानी कि भारत नेट एक है BSNL का, जिस तरीके से ब्रॉडबैंड होता है ना सर, जैसे अपने जियो का देख रहे हैं, एयरटेल का देख रहे हैं, इस तरीके आपके जो अलग अलग प्राइवेट भी आते हैं, इस तरह का भारत नेट है जो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए होता है। ये आज ग्रामीण मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका भी एक महत्व चीज़ है। अगर हम न्यूज़ को खंगालेंगे तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। दूसरा, HFCL ने नोकिया के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जो BSNL की चीज़ों को अच्छा करेगी। HFCL ने पार्टनरशिप विप्रो के साथ भी 5G की चीज़ों के साथ कर रखी है। HFCL ने पार्टनरशिप जियो के काम को बढ़ाने के लिए भी कर रखी है। HFCL यहाँ पर अपनी 4G, 5G और 6G की जो भी चीज़ें लोग करेंगे टेलीकॉम कंपनी वाले, वो भी चीज़ HFCL ने कर रखी है ना। अभी से बहुत अच्छा एक ऑर्डर भी मिला था, जो स्वदेशी कंपनी को पहला ऑर्डर था इस तरीके का। तो HFCL की बातें अब भारत नेट पे उठी, तो भारत नेट की चीज़ों के साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि BSNL ने 65,000 करोड़ रुपए भारत नेट को जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए एक टेंडर निकाला है, जिसके अंदर किन किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। TCS, तेजस नेटवर्क, HFCL, नोकिया, एरिक्सन और अन्य टेलीकॉम कंपनियां जो भारत की स्थानीय कंपनी है, उनको इस बाबत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस टेंडर से कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की चीज़ें के साथ आएंगी। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जब कनेक्टिविटी जिस तरीके से ग्रामीण पंचायतों की तरफ जाएंगी, तो फिलहाल वो 1,64,000 ग्राम पंचायत की तरफ ये कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में होंगी। तो ऑप्टिकल फाइबर में बिछाने में कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है? HFCL। भारत नेट के साथ HFCL ने पहले ही काम कर रखा है झारखंड में और अन्य जगह भी। तो यहाँ पर सीधा सीधा फायदा HFCL को हो रहा है। पर फिर भी कह रहा हूँ, ये 2-4 महीने काटने पड़ेंगे। सुनहरे अवसर हमें इलेक्शन के बाद देखने की चीज़ों के साथ आएंगे। 1,64,000 तो ये चीज़ें होगी, और करीब 47,000 ग्राम पंचायत और इस तरीके की कनेक्टिविटी से जोड़े जाएंगे। तो ये होती है वो एनालाइज जो मैं आपके सामने रखी। कोई भी आपको इस न्यूज़ का विश्लेषण करके नहीं बताएगा कि भारत नेट जो BSNL 65,000 करोड़ रुपए की एक उसकी टेंडर है, उससे किस किस को फ़ायदा हो सकता है। मैंने आपको बीती चीज़ें भी सारी उन चीज़ों के साथ आपको बताई है, जिस चीज़ों को समझकर आप कुछ शेयरों को लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। तो वजूद जो समझने के लिए मेरे चैनल पर आएगा, उसको वो ज़रूर मिलेगा जिस चीज़ की उसको तलाश है, सही ज्ञान की। और जब हमें सही ज्ञान मिलता है, ऑटोमेटिकली पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है।
ज्ञान तो सही हो, कार चलानी सीखोगे तभी तो कार चला पाओगे। कार चलानी आती नहीं, सीट में बैठ के फ़ोटो खिंचाने से कुछ भी नहीं होगा। जो लोग सिर्फ दूसरों के टिप्स में काम करते हैं, पूरी ज़िंदगी मैं आपको बता दूं परेशानी रहेंगे, क्योंकि कभी कभी टिप्स वाली की चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। 20% मेरा प्रॉफिट आया तो और लॉस आया तो, बताया था ना मैंने आपको, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। आप सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जी बिजनेस के अंदर जो इतने बड़े बड़े 5, शायद 5 ही थे, अपने को बोलते थे वो एनालाइज करने वाले, बड़े बड़े क्या बोलते हैं सर उसको, परफेक्ट लोग बोलते थे, जो जिसको सब कुछ पता है जी शेयर मार्केट के बारे में। मार्केट के बारे में जो ज़्यादा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट के बारे में जो ज़्यादा अपने को ओवर स्मार्ट समझेगा उसे कुछ नहीं पता। मार्केट के बारे में जो ज़्यादा छल कपट करेगा, दूसरों को लूटने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा, उसे धोखा मिलेगा ही मिलेगा और दूसरों को भी मिलेगा जो उसकी बातें सुन रहे हैं। मार्केट को सही ज्ञान के साथ प्राप्त करो। पानी की विशेषताएं, पानी की कितनी विशेषताएं इस चीज़ के बारे में अगर आपको पता है तब आप उस बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आपको प्यास लगती है, आपकी प्यास बुझेगी। और आपके शरीर में कितना पानी होता है, हर चीज़ में पानी की जरूरत, तो पानी की विशेषता जानो। HFCL की सिर्फ शेयर प्राइस को ना देखो, HFCL की विशेषताएं जानो। तो वो इन चीज़ों को आपको मैंने आज बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो BSNL की इन चीज़ों को माइंड में रखना। और अगर इससे नोकिया, एरिक्सन, HFCL और TCS, तेजस और अन्य कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, तो नोकिया के साथ पार्टनरशिप किसने कर रखी है, HFCL ने भी कर रखी है। तो उन चीज़ों के साथ है। सर ये 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली ने जो शेयर खरीदा, ये तो और नीचे आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था इस शेयर को 20, 22, 23, 24, 25 तक तो समझकर ही हमें चलने की स्थितियों में आना पड़ेगा। 27 रुपये 10 पैसे में खरीदने के बाद उसने ये नहीं देखा कि ये शेयर कहाँ जाएगा और कहाँ से आएगा और कहाँ तक के जाएगा। 27 रुपये 10 पैसे में उसने खरीदा, किसने बेचा, ये चीज़ें हमने देखी है। पर जिसने बेचा उसने अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया, जिसने खरीदा उसने अपने पैसे को यस बैंक में इन्वेस्ट किया। तो यहाँ क्या आया, इन्वेस्ट आ गया अमाउंट। अब ये शेयर 18 भी जाए ना, तो मॉर्गन स्टैनली को पता है कि इसमें मैं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल दे सकता हूँ, तभी तो उसने ख़रीदा है। अब उसने 27 रुपये 10 पैसे में इस वजह से नहीं ख़रीदा कि ये शेयर मैं जब 54 में बेचूंगा जी 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। समझ रहे हो इन्वेस्टमेंट की ताकत। तो किस नज़र से आप देखा है, वो नज़र को समझा रहा हूँ मैं आज इसको आपको, क्योंकि ये गिर रहा है ना, तो अब मुझे लोग कह रहे हैं। और जब मैं आपको बता रहा था 30 और 50 प्यार से नहीं जाएगा, सुजलोन एनर्जी को अभी 25, 2027, 2030 की नज़रों से देखना है, और तब भी मेरी वीडियो देखकर एक ने 12 लाख शेयर बेच दिए। हद है। ये 2025, 2027, 2030 की बात मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिख दी, सर आप तो पहले ही कह रहे थे 2025, 2027, 2030 जाएगा। सर बहुत चतुर हो रहे हैं मेरे देखने वाले। देखो सर, यहाँ बहुत स्मार्ट हो जाओ अंदरूनी तौर से, जब आपको कुछ मिलेगा। तो यस बैंक क्यों खरीदा है 30 रुपये में, किसी ने क्यों खरीदा है, 50 में देखने के लिए। तो जब 50 में देखने के लिए खरीदा है तो फिर ये भी तो देखना ही पड़ेगा हमें, ये भी तो पार्ट है, पार्ट को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। नहीं जीत सकते हम, यस बैंक हो गया, आइडिया हो गया, सुजलोन एनर्जी हो गया, और कुछ लोग जीत रहे हैं, इसी शेयरों से जीत रहे हैं और इन्हीं शेयरों में हम घूम रहे हैं। पैनी से भी लोग कमा सकते हैं, माइंड को तेज चला सकते हैं, पर अच्छे शेयरों की जब तक हमारी नज़र नहीं जाएगी तब तक के हमें कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। कुछ भी अच्छी न्यूज़ अगर आपको पता लगे तो उसकी विधियों को जानना शुरू कर दो। हाँ वो न्यूज़ तो अच्छी है, पर उसके अंदर थोड़ा हमें समय तो देना पड़ेगा। समय की कैलकुलेशंस करना अगर आपको जल्दी से न्यूज़ देखकर आ गया, आधा काम आपका मार्केट में ही हो गया। इतना ज़्यादा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई से चैनल पर दिखा दो मुझे, अब ये साइकोलॉजी कोई आपको बताता होगा। आपकी नज़रों में कोई ऐसा चैनल जो आपको इतनी साइकोलॉजी डीपली इन चीज़ों को बताए कि जी इंटरटेनमेंट में अगर वो पॉजिटिव न्यूज भी है जो वो बातचीत कर रहे हैं, तब भी शेयर आज इतना भागता ना, अगर वो फेक न्यूज़ ना थी। क्योंकि कुछ लोगों को चढ़ाना भी तो है। और आज जिस वजह से गिरा वो न्यूज़ बड़ी ख़तरनाक है, जो 2000 करोड़ का सेबी को कुछ चीज़ें मिली हैं। तो बातों को समझो,
क्योंकि BCG में भी काफ़ी लोगों को काफ़ी यूट्यूबर ने फंसाया है। मेरी कोई भी वीडियो फंसने वाली नहीं है। अधिकतर मेरी जो वीडियो होती है जब उन शेयरों में गिरावट हो जाती है जिन शेयरों के अंदर आपके दिल पहले अच्छे लगे हुए थे, आपको मैं समझाता हूँ उनके अंदर, है ना। तो अगर आपको बहुत पैसा वाला बनना है, बहुत अच्छा बनना है, तो वो एकदम से नहीं बना जाएगा। मैं आपको बता दूँ, अच्छी चीज़ें भी जल्दी नहीं आती, बुरी चीज़ें जल्दी आएंगी। अच्छी चीज़ें जल्दी से नहीं आएगी, बुरी चीज़ें एकदम आ जाएगी। करके देख लेना आप पीते ना हो, आपके दोस्त ने कहे थे पी ले एक बार, आप एक बार पी लोगे, दूसरी बार वो फिर पिलाएगा, तीसरी बार आप खुद कहोगे चलो मैं भी पिलाता हूँ। ये बुरी चीज़ हो गई। अच्छी चीज़, एक बार आप अपने दोस्त को सत्संग में ले जाओ, दूसरे दिन वो जानेगा नहीं यार मैं तो बोर हो गया हूँ। अच्छी चीज़, आप अपने दोस्त को जो भी आप कहीं जाते हो अच्छी जगह वहाँ ले जाओ, दूसरी बार वो जाएगा नहीं वहाँ पर, मैं तो बोर हो गया हूँ। इसलिए अपने रास्ते दोस्तों से थोड़ा अलग कर लो, अपने विचारों को इतना अच्छा कर लो, सबसे पहले आपके घर वाले आपको माने। जब तक कि आपके अपने घर वाले आपकी वो रिस्पेक्ट से नहीं देखेंगे, समझ लो बाहर के लोग भी आपको उस रिस्पेक्ट से कभी नहीं देख सकते, क्योंकि सबसे पहले घर वाले ही आपकी उन चीज़ों को जानते हैं। इसलिए दिल से सच्चे हो जाओ। अगर आप दिल से सच्चे हो जाओ तो अगर आपके माँ बाप, आपके छोटे भाई किसी की भी चीज़ें गलत हैं तो फिर आप उसे बेधड़क बोलो। फिर वहाँ उम्र की चीज़ें नहीं देखनी आपको कि अगर मेरे माँ बाप ने कुछ गलत चीज़ बोल दी, कुछ कर दी और वो गलत है वास्तव में, तो आप उनको समझा दो वो चीज़, है ना। बच्चों ने कर दी तो उनको आप समझा दो। इतना ज्ञान तो हमारे अंदर आना ही चाहिए। तो यस बैंक की अभिलाषा आपको अगर बहुत दूर तक देखनी है तो मॉर्गन स्टैनली, कार्लाइल एडवांस, SBI, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक जो और बढ़ाएगा 1 साल के अंदर, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब समय के साथ होंगे। तो कुछ निवेश को न्यू लिया और यहाँ रखा और छोड़ दिया दूसरे अकाउंट में। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिनको भी अकाउंट अपना खुलवाना है वो खुलवा सकता है। ज्वाइन बटन आपके सामने है, जिनको भी वो जो सेवा मैं आपको बताता हूँ करनी है तो वो कर सकता है ना। बाकी तो लाइफ है, सब कुछ अच्छा चलता जाएगा। तो सर यस बैंक भी यहाँ पर बेहतरीन है, पर रखने की क्षमता बड़े बड़े निवेशकों के द्वारा बनानी पड़ेगी। HFCL की चीज़ें आज मैंने अनोखे तरीके से आपको बताई है, इसको अपने माइंड में बिठाइए और इलेक्शन के बाद की रणनीतियाँ अपने दिमाग में लेकर आइए। HDFC बैंक बेस्ट बैंक है। अगर 2050 के टारगेट बोलने से ही टारगेट हो जाए तो फिर कल को कोई भी टारगेट बोलेगा वो तो होते ही जाएंगे, पर उस विधि को आपको समझना है। हाँ, जा सकता है वहाँ तक भी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर विधियों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। जी इंटरटेनमेंट फेक न्यूज़ की चीज़ों ने कुछ लोगों के पैसों को डुबा दिया है, पर उससे भी ज़्यादा और एक खतरनाक न्यूज़ है जिसके अंदर सेबी को 2000 करोड़ की चीज़ों के साथ कुछ अनियमितता पाई गई है, तो उसको ज़्यादा दिमाग में आपको डालना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना परफेक्ट कर लो, इतना अच्छा कर लो, कोई भी आपको बरगला ना सके, कोई भी आपको लालच दे ना सके और न्यूज़ को देखते ही आप भाग जाओ, जिसके द्वारा आप अच्छे सुनहरे अवसर देख सको। तो अपने को सबसे पहले माइंडेड आपको बनाना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।